जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को एक ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। दोस्तों मैं आज आप सभी भक्तों को एक ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी जो हमारे एक मुस्लिम भक्त की है। अलीगढ़ में रहने वाले ये भाई, इनका नाम है इरफान अंसारी। दोस्तों इरफान जी कहते हैं कि जो हिंदुओं के लड्डू गोपाल होते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप, मैं उनका इतना बड़ा भक्त बन जाऊंगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इरफान जी बताते हैं कि जब से मेरे जीवन में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल आए हैं, तब से उन्होंने इतना चमत्कार किया है कि मैं आपको अपनी जुबान से बयां नहीं कर सकता कि ठाकुर जी ने उनके साथ कितनी लीलाएं की हैं। इरफान जी कहते हैं कि लड्डू गोपाल ने मेरे साथ बहुत सारे चमत्कार किए हैं, लेकिन उनमें से मैं एक लीला आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इरफान बताते हैं कि जिस घटना की वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई, वो घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इरफान बताते हैं कि मैं अलीगढ़ से रहने वाला हूँ और अलीगढ़ में मेरी एक छोटी सी ताले की दुकान है। इरफान बताते हैं कि मेरे घर में मैं और मेरी बेटी हैं। मेरी पत्नी कुछ दिन पहले ही गुजर गई हैं। इरफान बताते हैं कि पत्नी के गुजर जाने के बाद मैं और मेरी बेटी बहुत अकेले पड़ गए थे और मेरी बेटी को देखने वाला कोई नहीं था और मेरी बेटी एक बार छत से गिर गई थी, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इरफान बताते हैं कि मेरी बेटी की जो सांस नली थी वो बंद हो गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मना कर दिया था कि वह कभी भी बोल नहीं पाएगी। इरफान बताते हैं मेरी बेटी 10 वर्ष की है, उसका नाम माहिरा है। इरफान बताते हैं कि ना तो मेरी बेटी बोल सकती है और ना ही चल पाती है। उसे बचपन से पोलियो था, जिसकी वजह से उसका एक पैर कमजोर हो गया है। इरफान बताते हैं कि डॉक्टर ने मेरी बेटी को ज्यादा चलने से मना किया है, क्योंकि जब ज्यादा चलेगी तो उसके पैर में और भी ज्यादा समस्या आ सकती है, जिसकी वजह से उसका पैर भी हटाना पड़ सकता है। इरफान बताते हैं कि मेरे जीवन में बहुत उथल पुथल मची हुई थी। मेरी पत्नी भी गुजर गई थी, मेरी बेटी बोल नहीं सकती थी, चल भी नहीं सकती थी। इरफान बताते हैं मेरी बीवी भी मेरे साथ नहीं थी और मेरी बेटी की जिंदगी में इतनी सारी समस्याएं थी और मेरी दुकान भी नहीं चल रही थी। इरफान बताते हैं कि जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर कुछ मुस्लिम लोग भी रहते हैं और कुछ हिंदू लोग भी रहते हैं। इरफान बताते हैं कि एक समय की बात है जब मैं अपनी दुकान से घर आया और उस दिन मेरी बिक्री बिल्कुल भी नहीं हुई थी। मैं जब दुकान से घर वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी बेटी की आज ही दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं, दवाइयाँ भी आज ही लानी है। इरफान बताते हैं कि मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। इरफान कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम दवाइयों की वजह से परेशान हो, मैं तुम्हारी दवाइयाँ लेकर आता हूँ। चाहे मैं आपकी दवाइयाँ बेटा उधार लेकर आऊँ, लेकिन मैं आपकी दवाइयाँ जरूर लेकर आऊँगा। फिर इरफान जी बताते हैं कि मुझे ऐसा लगा, महसूस हुआ कि मेरी बेटी मुझे मना कर रही है कि नहीं, मुझे दवाइयाँ नहीं लेनी। तभी मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ बेटा, तुम परेशान क्यों हो। इरफान बताते हैं कि तभी मेरी बेटी पानी की टंकी की तरफ इशारा करती है। इरफान कहते हैं कि तभी मैंने उससे पूछा कि शायद इसे पानी पीना होगा, तभी ये टंकी की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि वह बोल तो सकती नहीं थी, इसीलिए इशारा करके बता रही थी। तभी मैंने उससे पूछा क्या हुआ बेटा, तुम्हें पानी पीना है। तभी वह सिर हिलाते हुए कहती है कि नहीं, और वह टंकी की तरफ खिसक खिसक कर जाने लगती है। इरफान कहते हैं तभी मैंने उससे कहा कि बेटा तुम्हें तो डॉक्टर ने मना किया है ना ज्यादा चलने के लिए, तुम उधर नहीं जाओगी, चलो लेटो। तभी मैंने उसे गोद में उठाकर उसे उसके बिस्तर पर लिटा दिया। इरफान बताते हैं कि मेरी बेटी बार बार मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि मैं उसकी बात को समझ ही नहीं पा रहा था कि वो इशारा क्या कर रही है। इसके बाद इसी तरह से पूरी रात निकल गई, पूरा दिन निकल गया। इरफान बताते हैं कि मैं टंकी के पास गया भी कि मैंने देखा क्या इशारा कर रही है, लेकिन इधर उधर वहाँ देखा कुछ भी नहीं था। जब वहाँ पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया तो वहाँ से मैं फिर चला आया। इरफान बताते हैं कि जब मेरी बेटी छत से गिरी नहीं थी, उससे पहले उसे घर पे ही उर्दू पढ़ाने के लिए टीचर आया करते थे। मैंने सोचा था कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेगी तो इसके जीवन में ज्यादा समस्याएं नहीं आएंगी, इसीलिए वह थोड़ा बहुत लिखना और पढ़ना जानती थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। ऐसे ही उस दिन भी पूरा दिन गुजर गया, रात गुजर गई। सुबह को जब उसके टीचर उर्दू पढ़ाने के लिए घर पे आए, इरफान बताते हैं कि अपनी बेटी को चाय नाश्ता देने के बाद मैं भी नाश्ता करके दुकान पर चला गया और फिर मैं जब दोपहर में अपनी बेटी को दवाई और खाना खिलाने के लिए घर पे आया, तब भी मेरी बेटी उस टंकी की तरफ ही इशारा कर रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या कहना चाह रही है। इरफान बताते हैं कि फिर मैंने अपनी बेटी को अपनी गोद में ले लिया और उस पानी की
टंकी की तरफ लेकर गया। इरफान बताते हैं कि जब मैं अपनी बेटी को टंकी के पास लेकर गया तब वो मुझे इशारा कर रही थी कि इस टंकी को जो है खोलो। इरफान बताते हैं कि जब मेरी बेटी ने टंकी को खोलने का इशारा किया तब मुझे समझ में आया, तब मैंने उस टंकी को खोला। उसमें कोई चीज पड़ी हुई, लेकिन पानी की टंकी बड़ी थी, उसमें हाथ डालकर तो मैं निकाल नहीं सकता था, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को पहले उसकी जगह पर बिठाया। इरफान बताते हैं कि मैंने उसके बाद कोशिश की कि हाथ डाल के वह चीज निकाल पाऊं, लेकिन मेरा हाथ वहां तक पहुंच ही नहीं रहा था और इतना सारा पानी हम वहां पर फैला भी नहीं सकते थे। इरफान बताते हैं कि मैंने भी सोचा पता नहीं क्या पड़ा है इसमें, हमको तो निकालना ही है। तभी मैंने एक बच्चे को वहां पर बुलाया और मैंने उससे बोला कि बेटा तुम इस टंकी के अंदर जाओ और देखो इसमें क्या पड़ा हुआ है, उसे बाहर निकाल दो। इरफान बताते हैं कि जब उस बच्चे ने वह चीज निकाल कर मेरे हाथों में दी तो उसे देखकर एक पल के लिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इरफान बताते हैं कि उनको देखकर मैं तुरंत समझ गया कि यह तो हिंदुओं के भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं और ये मेरे यहाँ इस टंकी में कैसे आ गए। इरफान बताते हैं कि उन लड्डू गोपाल को देखकर मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने सोचा पता नहीं किसने लाकर इस टंकी में डाल दिया है। इरफान बताते हैं कि उन लड्डू गोपाल को देखकर मैं बहुत सोचने लगा, लेकिन मेरी बेटी उन लड्डू गोपाल को देखकर बहुत खुश हो गई। इरफान बताते हैं कि जब से माहिरा की मम्मी गुजर गई तब से माहिरा पहली बार उन लड्डू गोपाल को देखकर इतना खुश हो रही थी। इरफान बताते हैं कि मैंने किसी को भी नहीं बताया पास पड़ोस में कि मेरी टंकी में मुझे क्या मिला है और उस बच्चे को मैंने मना कर दिया कि बेटा तुम कहीं पर भी मत बताना कि मेरी टंकी में क्या निकला है। इरफान बताते हैं कि फिर मैं लड्डू गोपाल को नीचे लेकर के आया, अपनी बेटी को भी लेकर के आया और मैंने एक स्टूल पे लड्डू गोपाल को बिठा दिया। मेरी बेटी उन लड्डू गोपाल को देखकर बड़ी खुश हो रही थी, बहुत मुस्कुरा रही थी। इरफान बताते हैं कि मैं लड्डू गोपाल की वजह से खुश नहीं था, मैं अपनी बेटी को खुश देखकर बहुत खुश हो रहा था और मेरी बेटी उन लड्डू गोपाल को देखकर बहुत खुश हो रही थी। बार बार मेरी बेटी उनको छू रही थी, उन्हें गले लगा रही थी, उन्हें गोद में उठा रही थी। इरफान कहते हैं कि तभी मैंने अपनी बेटी से पूछा बेटा ये तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं, तुम्हें पसंद हैं ये? तो उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया कि हाँ मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। इरफान बताते हैं कि तभी मैंने उन लड्डू गोपाल को वहीं पर बिठा दिया। उसके बाद मैंने खाना बनाया, शाम ही सब खाना खाने के लिए तैयार हुए। इरफान बताते हैं कि तभी मैंने अपनी बेटी को खाना दिया कि बेटा खाना खा लो। मेरी बेटी ने उनकी तरफ इशारा किया कि इनको भी खाना दो। इरफान बताते हैं कि तभी मैंने उनकी तरफ देखा और उनसे कहा कि आप जो कोई भी हो, मैंने हिंदुओं के मुख से वैसे तो आपका लड्डू गोपाल ही नाम सुना है, आपको क्या खिलाया जाता है, कैसे खिलाया जाता है मुझे तो कुछ पता नहीं है और अगर आपको खाना है, आपको भूख लगी है तो आ जाइए, आप भी खा लीजिए। इरफान कहते हैं इस तरीके से मैंने उन लड्डू गोपाल से बोल दिया। इसके बाद इरफान बताते हैं कि मैंने और मेरी बेटी ने खाना खाकर दोनों ही खा पी कर सो गए। इरफान बताते हैं कि मैंने सोचा कि मेरे पास पड़ोस में मुस्लिम लोग रहते हैं, वो इन लड्डू गोपाल को मेरे घर पे देखकर क्या सोचेंगे, मुझसे क्या कहेंगे और मेरी बेटी उन लड्डू गोपाल के साथ बहुत खुश थी, उनके साथ खेला करती थी। मैं अपनी बेटी को खुश देखकर बहुत खुश हुआ करता था। इसी वजह से अपने पास पड़ोस के मुस्लिम लोगों को मैं अपने घर पे आने से मना कर दिया करता था। मैं किसी से भी ज्यादा मतलब नहीं रखता था, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था कि कोई मेरे घर आए। इरफान बताते हैं कि पास में ही हमारी खाला रहती थी, उनको भी हम अपने घर पे नहीं आने देते थे क्योंकि अगर वह लड्डू गोपाल को देख लेंगी तो वो बहुत सारी बातें बताएंगी। इसी वजह से मैं किसी को भी अपने घर पे नहीं आने देता था और किसी से भी मतलब नहीं रखता था। इरफान बताते हैं कि मेरी बेटी चल फिर नहीं सकती थी, इसी वजह से मैं लड्डू गोपाल को उसके पास ही बिठा देता था क्योंकि वह उनके साथ बहुत खुश रहती थी, उनके साथ खेलती थी, उनसे बातें किया करती थी। इरफान बताते हैं कि एक बार की बात है, एक स्टूल है, उस पे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए थे और वहीं पास में ही हम खाना बना रहे थे। इरफान बताते हैं कि इसे हम लड्डू गोपाल का चमत्कार कहें कि लीला कहें, क्या कहें, हमसे लड्डू गोपाल एकदम से सीधे बैठे हुए थे और वो लुढ़कने वाली स्थिति में आ गए और ये सब मैं नहीं देख रहा था, यह सब मेरी बेटी देख रही थी। उस दिन इरफान बताते हैं कि मेरी बेटी ने इतनी जोर से मुझसे चिल्लाकर कहा कि अब्बा, इतनी जोर से चिल्लाया कि मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा। इरफान बताते हैं कि आप यकीन नहीं करोगे, उस समय मैं रोटियां बना रहा था और रोटियां बनाते वक्त मेरे हाथ से वो चिमटा छूट गया क्योंकि मेरी बेटी बोल नहीं पाती थी और उस दिन उसने मुझसे अब्बा कहा और उसने मुझसे कहा कि अब्बा वो देखो गिर रहे हैं। इरफान बताते हैं कि लड्डू गोपाल गिरे नहीं थे, गिरने ही वाले थे कि तब तक मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि अब्बा वो देखो गिर रहे हैं, तभी मैंने उनको झट से पकड़ लिया। इरफान बताते हैं कि मैंने उनको उठाया और अपनी बेटी और दोनों को अपने गले से लगा लिया। इरफान बताते हैं कि कैसा चमत्कार हो गया कि जब मेरी बेटी 3 वर्ष की थी तब छत से गिरी थी और तब से उसकी सांस नली बंद है, वो बोल नहीं पाती थी और डॉक्टर ने भी मना किया था कि यह बोल नहीं
सकती और आज 7 वर्ष के बाद मेरी बेटी ने मुझसे अब्बा कहा है और बाप बोल पा रही है। इरफान बताते हैं कि 7 वर्ष के बाद मेरी बेटी की आवाज वापस आ गई थी, वो भी किसकी वजह से? सिर्फ लड्डू गोपाल की वजह से, उनकी चमत्कार की वजह से। अगर वो आज मेरे घर ना आए होते तो शायद मेरी बेटी की आवाज कभी वापस नहीं आती। इरफान बताते हैं कि इस चीज से मैं बहुत खुश हो गया था और खुशी खुशी फिर मैं उनकी सेवा करने लगा। इरफान बताते हैं कि धीरे धीरे बात या मेरे पास पड़ोस में फैल गई। इरफान बताते हैं कि लोगों का इस चीज के लिए विरोध होने लगा, लड़ाई झगड़ा होने लगा। लोग हमारे घर पे आते और हमसे कह के जाते कि इनको घर से बाहर निकालो, इनको फेंको यहाँ। मेरी बेटी से भी सब कहा करते थे, मेरी खाला भी कहा करती थी कि यह सब क्या नौटंकी है। इरफान बताते हैं कि जब भी मैं दुकान पर चला जाता था और जब मैं घर वापस आता था तब मेरी बेटी मुझे सब कुछ बताया करती थी कि कैसे लोग उसे आते हैं उसके घर पे, उससे बोलते हैं कि इनको यहाँ से निकालो, इनको यहाँ से फेंको। वह मुझसे कहती कि अब्बा आज पड़ोस के लोग आए थे, मुझसे कहा करते थे कि हम लोग मुस्लिम लोग हैं और हम हिंदुओं के भगवान की पूजा नहीं कर सकते। इरफान बताते हैं कि तभी मैंने कहा कि बेटा कहने दो, जिसे भी जो कहना है कहने दो, अब तो हम इनकी ही पूजा करेंगे, हम नमाज भी पढ़ेंगे और इनकी पूजा भी करेंगे, क्योंकि इनके आने के बाद ही तुम्हारी आवाज वापस आई है और इनकी कृपा हुई ना तो तुम जल्द से ही चलना भी सीख जाओगे। इरफान बताते हैं कि मैंने अपनी बेटी को फिर से डॉक्टर को दिखाया कि हो सकता है मेरी बेटी फिर से चलने लग जाए। इसके बाद दोबारा से डॉक्टर ने उसका इलाज किया और मेरी बेटी चलने लगी। कैसे चलने लगी यह मुझे नहीं पता। इरफान बताते हैं कि पहले तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि वह कभी नहीं चल पाएगी और दोबारा इलाज करवाने के बाद मेरी बेटी चलने लगी। इरफान बताते हैं कि एक बार की बात है, मेरी बेटी उनको खाना खिला रही थी, इतनी छोटी सी थी, पता नहीं कितनी बुद्धि उसमें आ गई कि वो उनको भोग लगाया करती थी। अब्बा उनसे बार बार कह रही थी कि लड्डू गोपाल आपको पानी भी पीना है, और फिर मेरे लड्डू गोपाल ने पानी भी पिया और मेरी बेटी चल भी नहीं पा रही थी। अब्बा मेरे लड्डू गोपाल के लिए पानी भी लाती, खाना भी लाती और वह चल भी पा रही थी और बोल भी पा रही थी। इरफान बताते हैं कि आप ही बताइए, ये चमत्कार नहीं तो और क्या है कि मेरी बेटी चल भी नहीं पा रही थी, बोल भी नहीं पा रही थी, और वो लड्डू गोपाल किस तरह से मेरे घर में आए, या उनका चमत्कार नहीं तो और क्या है। इरफान बताते हैं कि लड्डू गोपाल ने मेरी बच्ची की आवाज लौटा दी, उनके पैर लौटा दिए। इरफान बताते हैं कि तभी से मैंने ठान लिया कि जब तक मैं जिंदा हूँ और मेरी बेटी, हम दोनों उन्हीं की सेवा करेंगे, उन्हीं की पूजा करेंगे। इरफान बताते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, हमारे घर पे लोग लड़ाई झगड़ा करने आ जाते थे, हमसे लड़ने के लिए आ जाते थे, हमें मारने के लिए भी आ जाते थे कि इस तरह से हम तुम्हें नहीं करने देंगे, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर लड़ाई झगड़ा बढ़ गया था। इसी वजह से इरफान बताते हैं कि हमने वह घर ही छोड़ दिया और वो घर बेचकर हमने दूसरी जगह पर अपना घर ले लिया। इरफान बताते हैं कि अब हमने जहाँ पर नई जगह पर घर खरीदा है, वहाँ के रहने वाले लोग पास पड़ोस में ये नहीं जानते कि हम लोग मुस्लिम हैं, सब यही जानते हैं कि हम लोग हिंदू हैं और हिंदुओं की तरह ही रहते हैं और अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और हमारे पास पड़ोस में रहने वाले सभी हिंदू भाई बहन हैं और हमारे पास पड़ोस में रहने वाले सभी लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और हम भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। इरफान बताते हैं कि मैंने कभी भी उन लोगों को अपना असली नाम नहीं बताया, मैंने यहाँ आकर हिंदू भाई बहनों के नाम रख लिए। मैंने अपना भी नाम बदल दिया है और अपनी बेटी का भी नाम बदल दिया है। इरफान बताते हैं कि मैंने अपना नाम बदलकर राजू नाम रख लिया है अपना, और मेरे पास पड़ोस में रहने वाले सभी लोग मुझे राजू नाम से ही बुलाते हैं। लेकिन जहाँ पर वो लोग शिफ्ट हुए हैं उस शहर का उन्होंने नाम नहीं बताया है, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पर खतरा हो सकता है, इसीलिए उस शहर का उन्होंने नाम नहीं बताया है। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर खुश हैं और वो कहते हैं सब लोग मुझे राजू कह के बुलाते हैं और मेरी बेटी को काजल कहकर बुलाते हैं। हम दोनों बड़े ही प्यार के साथ अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। दोस्तों, इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल जिसकी भी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं ना, एक पल नहीं लगता उसकी ज़िंदगी बदलने में और उसे अपने ही रंग में रंग लेते हैं। दोस्तों, इस तरह से आपके साथ भी अगर ठाकुर जी लीलाएं करते हैं, चमत्कार करते हैं, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे।